जय हिंद बच्चों। अब हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक तमिलियन दलित महिला की कहानी है। उनका पेन नेम बामा है और ये उनके जीवन की कथा है। आइए पढ़ते हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। हम भी इंसान हैं। When I was studying in the third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तो मैंने लोगों को खुलेआम छुआछूत के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। कोई भी छुआछूत के बारे में या अछूत होने के बारे में कोई बात नहीं करता था। But I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. कोई बात भले ही ना करता हो, लेकिन मैं अब तक देख चुकी थी। मैंने महसूस किया था, अनुभव किया था और बहुत ह्यूमिलिएट हुई थी, यानी मुझे बहुत नीचा दिखाया गया था। I was walking home from school one day. एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी। An old bag hanging from my shoulder. और मेरे कंधे पर एक पुराना बैग लटका हुआ था। It was actually possible to walk the distance in 10 minutes. दरअसल स्कूल से मेरे घर का जो रास्ता था 10 मिनटों में पूरा हो सकता था। But usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. लेकिन अक्सर मुझे स्कूल से वापस घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगा करते थे। ऐसा क्यों? It would take me from half an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities is the streets, the shops and the bazaar. क्योंकि स्कूल के और मेरे घर के रास्ते में बाजार आया करता था और मुझे करीब आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा लग जाया करता था, क्योंकि मैं आराम से सारी की सारी दुकानों को देखते हुए, वहां पे जो चीजें हैं उनको देखते हुए, जो लोग आसपास हैं उनको देखते हुए आराम से मस्ती में घूमते हुए आया करती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, वो बंदर जो करतब दिखाता था। द स्नेक which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time. वो सपेरा जो एक सांप को अपने डब्बे में बंद करके रखता था और कभी कभी बीच बीच में उसको दिखा दिया करता था। द साइक्लिस्ट who had not got off his bike for 3 days. एक साइक्लिस्ट, एक ऐसा साइकिल चलाने वाला जो 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा था। And who kept paddling as hard as he could. और वो जितनी जोर से पैडल कर सकता था, यानी कि जितने जोर से साइकिल चला सकता था वो चला रहा था। फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, यानी कि सुबह होते ही वो साइकिल चलाना शुरू कर देता था। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब है सुबह शुरू होना। द रुपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, और उसकी जो शर्ट थी उसकी शर्ट के ऊपर रुपए टांगे गए थे ताकि वो मोटिवेट हो जाए। द स्पिनिंग व्हील्स, और वो जो गोल चक्कर वाले झूले होते हैं वो भी थे रास्ते में। द मारियाता टेम्पल, और रास्ते में मारियाता टेम्पल भी आता था। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, वहां पर बहुत ही बड़ी घंटी लगी हुई थी। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और पोंगल जो कि एक त्योहार है, पोंगल के समय जो मिठाइयां बनती हैं वो मंदिर के आगे बैठ करके लोग बनाया करते थे। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी, गांधी जी की मूर्ति के पास एक सूखी मछलियां बेचने वाला बैठा करता था। द स्वीट स्टॉल, मिठाई की दुकान। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, पकौड़े बेचने वाली दुकान। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और वह सभी दुकानें जो एक दूसरे के बराबर में थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, और वो स्ट्रीट लाइट जो हमेशा ये दिखा रही होती थी कि वो कैसे नीली से जामुनी में बदल जाती है। द नरिकुवन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लिमोरिन केजेस, वहां पर नरिकुन हंटर जिप्सी भी था, यानी कि एक तरह का बंजारा जिसने लिमूर को, लिमूर एक टाइप का बंदर होता है, उसको केज में रखा हुआ था, यानी कि पिंजरे में रखा हुआ था। सेलिंग नीडल्स, कुछ लोग जो सुइयां बेचते थे। क्ले बीड्स, यानी कि मिट्टी के मोती बेचा करते थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और कान साफ करने वाले औजार भी। ओह, आई कुड गो ऑन एंड ऑन। मैं तो अगर शुरू हो गई तो बताती ही चली जाऊंगी कि कितना कुछ था वहां पर। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। हर कोई चीज मुझे वहां पर रोक लेती थी और आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, और कभी कभी क्या होता था, अलग अलग तरह की राजनीतिक पार्टियों के लोग भी वहां पर आया करते थे। पुट अप अ स्टेज एंड harangue us थ्रू देयर माइक्स, वो लोग वहां पर आते, एक स्टेज लगाते और उसके बाद अपनी लंबी चौड़ी बातों से हमें भाषण देते। हरांग का मतलब है लंबी चौड़ी बातें करना, और लंबी चौड़ी बातें करते हुए भाषण देना। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, और उसके बाद कभी कभी नुक्कड़ नाटक हुआ करता, और अ पपेट शो या फिर कठपुतली का शो,
और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, या फिर कई बार स्टंट परफॉर्मेंस हुआ करती जिसमें जादू वगैरह कोई नहीं होता लेकिन केवल उसमें स्टंट होता। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सारा कुछ समय समय पे होता रहता था। बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन ये बात पक्की थी कि हर समय किसी न किसी प्रकार का मनोरंजन वहां पर चलता रहता था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी क्लब्स इन द बाजार, और वैसे भी उस बाजार में कॉफी क्लब्स भी थे। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफी, lifting a tumbler high up and pouring its contents into a tumbler held in his other hand. और वहां पर जो वेटर होता था वो कॉफी को ठंडी कैसे करता था, वो एक हाथ में एक ग्लास पकड़ता था और दूसरे हाथ में कॉफी भरा हुआ ग्लास, और एकदम ऊपर से उछाल करके उसको डाला करता था दूसरे ग्लास में। तो ये भी एक तरह का कर्तव्य ही लगता था। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियंस, या फिर कभी कभी कुछ लोग जो दुकानों के आगे बैठा करते थे और वो प्याज काट रहे होते थे। चॉपिंग का मतलब होता है काटना, अनियन तो आप जानते ही हैं, प्याज। देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, और वो लोग प्याज काटते समय अपनी आंखें कहीं और रखा करते थे। ऐसा क्यों? आंखें प्याज की तरफ होंगी तो हो सकता है उनकी आंखों में बहुत पानी आ जाए, तो इसलिए वो आंखें कहीं और फेर करके प्याज काटा करते थे। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, या फिर वहां पर एक बादाम का पेड़ भी था और उसका फल कभी कभी हवा से उड़ करके नीचे गिर जाया करता था। ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर वुड टेथर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। ये सारी की सारी साइट्स, ये सारे के सारे दृश्य मुझे एकदम वहां पर पकड़ के रख लेते थे और मुझे घर जाने ही नहीं देते थे। तो आप देख रहे हैं बामा कितने विस्तार से अपने बचपन की ये सारी की सारी चीजें बताती हैं, और वो इस समय क्लास 3 में थी। तो अपने आसपास जो भी हो रहा है उस सब चीज का वर्णन वो कितने अच्छी तरीके से करती हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, क्यूकम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit। और उसके बाद मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के फल हुआ करते थे। कभी मैंगो, कभी क्यूकम्बर, कभी खीरा, कभी आम, कभी कभी गन्ना, कभी शकरकंदी, और कभी पाम शूट्स, और कभी अलग अलग प्रकार के फल। Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks। और हर दिन मैं देखती थी कि लोग मीठी चीजें बेचते थे, यानी मिठाइयां बेचते थे, और साथ में नमकीन तले हुए स्नैक्स भी बेचा करते थे। पायसम, पायसम एक प्रकार की खीर होती है। हलवा, बॉइल्ड टर्मरिन सीड्स यानी कि इमली, एंड आइस लॉलीज यानी कि बर्फ के गोले। तो आपने देखा कि बामा अभी भी और बताना चाहती हैं कि वहां पर और क्या क्या था। तो ये सारा का सारा विवरण बामा ने उस बाजार के बारे में बताया जो उनके स्कूल से घर आते समय रास्ते में पड़ता था। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि बामा ने और क्या क्या देखा। धन्यवाद।